से आए? पार्लियामेंट जी। यहाँ इलाज के लिए आए? क्या हो गया था? तारे पीने से मवात हो गया। अब कैसा है? बहुत बढ़िया है। अच्छा इलाज है ना? अच्छा इलाज। इससे पहले कहीं और इलाज करवाए थे क्या? नहीं तो कहीं। यहाँ आए। यहाँ इलाज से खुश हैं आप? फर्स्ट बार यहाँ आए। इलाज से खुश हैं? हाँ, इलाज से यहाँ का माहौल कैसा लगा? बढ़िया है। बढ़िया है, सभी लोग अच्छे हैं। नमस्कार सबको, मेरा नाम डॉक्टर उत्तम पाठक है। मैं नीवा हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और मेरा हॉस्पिटल का पंचलाइन है सही नीयत श्रेष्ठ सर्जरी। तो इसका मतलब इसके लाइन से ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही शुद्ध भावना और ईमानदारी से हमारा हॉस्पिटल खोला गया है। और जितने भी और डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ जुटे हैं वो सारे के सारे भी ईमानदार हैं और गोल्ड मेडलिस्ट, सारे लगभग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अपने अपने विभाग के टॉपर हैं। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी का सर्जरी, गायनिकोलॉजिस्ट का सर्जरी, ये ऑर्थोपेडिक सर्जरी, मेनली सर्जिकल हॉस्पिटल है हमारा। ये सारा सर्जरी हमारे यहाँ अत्यंत उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। अब ये बात बोलिए कि दूसरे हॉस्पिटल से हमारे हॉस्पिटल में क्या अंतर है, हमारे यहाँ क्यों आए सर्जरी करवाने। तो पहला चीज़ कि हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी उन्नत हैं और कोई भी कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने के लिए हमारे पास सारा चीज़ होता है। जैसे कि गॉल ब्लैडर सर्जरी एक ऑपरेशन होता है तो बहुत सारे जगह पे बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कभी भी कॉम्प्लिकेशन हुआ भी है तो हम लोग तुरंत मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतना बढ़िया मशीन रखा है मैंने। दूसरा कि जो ऑपरेशन का जो ओटी का जो अपना स्टेरलाइजेशन का तरीका है, जो इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करते हैं अच्छे से, तो वो पूरा का पूरा हम लोग अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो कि अच्छे हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो जो होना चाहिए सर्जरी का सारा प्रोटोकॉल वो सारा चीज़ हम लोग बढ़िया से फॉलो करते हैं और मशीन हमारा बहुत अच्छा है। और हम लोग भी बड़े सारे लोग जितने भी सर्जन हैं यहाँ पे सारे के सारे सर्जन अपने टॉपर्स रह चुके हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में और बहुत ईमानदार की छवि से काम कर रहे हैं। बात अगर ऑपरेशन की होती है तो एक पेशेंट और टेंडर के दिमाग में ये होता है कि वहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है। बिल्कुल देखिए, अभी सारे हॉस्पिटल्स में बहुत जान रहे होंगे बहुत करप्शन हो चुका है। बहुत सारे मार्केट में अभी चल रहा है, वहाँ से कमीशन, ये सब लेके, ये भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत ईमानदारी से काम होता है और जो रीजनेबल रेट है उस रीजनेबल रेट में ही ऑपरेशन होता है। कोई अत्यधिक पैसा और ये सब जितने भी आज यहाँ पे मरीज आए हैं हमारे यहाँ पे अभी मोर देन 60+ सर्जरी हो चुके हैं विथ लेस देन 0.6% कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि सारे के सारे लगभग 100% सक्सेसफुल रेट रहा है। सारे मरीज यहाँ से खुश होके गए हैं, बहुत ब्लेसिंग दे के गए हैं और वो लोग अपने अपने सारे रिलेटिव्स को भी भेज रहे हैं यहाँ पे। हर चीज़ में उन लोग बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, ऑपरेशन से भी खुश रहते हैं और जो पैसे लगते हैं उससे भी बहुत संतुष्ट रहते हैं वो लोग। मतलब ऑलमोस्ट बाहर के तुलना में यहाँ पे 1/3 1/2 ऐसे करके पैसा लगता है। सर 100% रेशियो रहा आपका ये दिन जाने के बाद, वैसे लोग भी आपके पास आएंगे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। बिल्कुल, आर्थिक रूप से कमज़ोर को हम लोग कंसीडर करते हैं। ज़्यादातर जितने भी हमारे पास गरीब लोग आए हैं उनका मैंने बेड चार्ज नहीं लिया है, उनका मैंने नर्सिंग चार्ज नहीं लिया, बस सुई दवाई जो मिनिमम पैसा हो सकता है वो लेके, अगर वो जेन्युइनली रूप से गरीब रहते हैं तो मैं अपना चार्ज छोड़ देता हूँ। तो ये सब सुविधाएं बाद में हम लोग आयुष्मान योजना लेने की भी तैयारी रखे हैं, अगर वो हो जाएगा तो गरीबों के लिए और भी फ़ायदे की बात होगी। सुना जाता है कि हर एक मंगलवार को आप स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। हाँ, ये उद्देश्य, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको आपको बताना चाहिए पूरे बिहार में कि कोई आदमी है जो अपने शरीर का स्क्रीनिंग करवाना चाहता है, भाई हम बहुत दिन से परेशान हैं, एक बार चल के दिखवा लेते हैं, तो वो हमारे यहाँ मंगलवार के दिन आएँ। मंगलवार के दिन कोई भी OPD फ़ी नहीं लिया जाता है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्रुप ये फ्री में होता है। उस दिन हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड जो होता है वो 50% रेट में होता है, यानी मात्र 700 रुपये में हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करना है उस दिन, और बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन फ्लैट 50% के होते हैं और डॉक्टर्स का कोई चार्ज नहीं। तो ये मतलब अन्य दिन के अपेक्षा अन्य दिन अगर आपको आते हैं तो 7 से 8 हज़ार अगर रुपया अगर आपको लगता है पूरा शरीर का चेकअप करवाने में, अगर उस दिन आइएगा तो ये 2000 से 2500 रुपये में हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। हर मंगलवार को ये करते हैं। ये बेसिकली गरीब लोगों के लिए ही किया जाता है, जो घर में जो इग्नोर्ड हैं, बूढ़े बुजुर्ग,
आ सकते हैं। अब के समय में सर्जरी बिना चीर-फाड़ किए भी हो जाता है, तो क्या हाँ। उस समय कितना आपका हॉस्पिटल उत्तीर्ण है? हमारे यहाँ पे इसी चीज़ का ये हॉस्पिटल, मैंने मिनिमल एक्सेस सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में ही फेलोशिप और डिप्लोमा डिग्री लिया है, गुड़गांव से लिया है। और जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर बाकी जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गया, पाइल्स के लिए MIPH सर्जरी हो गया, अभी हमारे यहाँ पर लैप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टोमी हुआ है। तो ये बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था है हमारे यहाँ सर्जरी की, इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। दूसरी बात कि एक चीज़ और बता दें, आजकल चिकित्सा को लोग पेशा बना लिए हैं, लोग व्यवसाय बना लिए हैं कि पैसा, जो लोग मरीज आते हैं तो वो बस उनको दिखता है कि उस मरीज से कितना पैसा लिया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग उनके माइंड में चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये नहीं है, हम चिकित्सा को एक सेवा मानते हैं। और हाँ, जो चाहिए एक डॉक्टर को उतना पर मैं अपना मजदूरी तो लूँगा ना, हाँ उतना पर चाहिए। लेकिन दिल से यही रहता है कि जो हमारा पंचलाइन भी है कि न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्गम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आतिर्नाशनम। मरीजों के दुख को मैं कैसे हर लूँ, बस ये मेरे दिमाग में चलते रहता है। और जो उचित वो शुल्क है मैं बोल वैसे भी धरती के भगवान डॉक्टर ही होते हैं। हाँ, ये आप लोग का ये है। मैं लेकिन अभी जो चल रहा है सिलसिला हॉस्पिटलों में कि लोग मुर्दे से भी पैसा मांगते हैं, ना इस तो दुनिया उन के चीज़ों बाद को भी कैसे जाना दूर कीजिएगा? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब ही लोग समझ के डर जाते हैं। तो इसी छवि, इसके चलते हम लोगों को भी लॉस हो रहा है। जौ के साथ घून पिसाता है, ईमानदार डॉक्टर्स भी इसमें पीसे जाते हैं। लेकिन इसको कम करने की तैयारी है, धीरे धीरे ही सारा काम होता है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं मरीज़, वो लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग, जैसे मैं और मेरी वाइफ दोनों डॉक्टर हैं, तो बाकी सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का राउंड लेने का पैसा लिया जाता है, लेकिन हम लोग दिन भर में कम से कम 10-15 बार देखते हैं पेशेंट को, और उसका कोई शुल्क नहीं। उनको हर चीज़ को इतने दिल से करते हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि यहाँ हॉस्पिटल में, उनको लगता है कि हम अपने घर में। यही चीज़ सबसे बेस्ट है हमारे यहाँ। जितने भी मरीज़ यहाँ पे आए हैं, वो सारे मरीज़ यही करके गए कि सर यहाँ तो पता ही नहीं चला कि हम लोग हॉस्पिटल में, हम लोग को लगा कि बस अपने घर में। यही चीज़ मैं देना चाहता हूँ। हॉस्पिटल जाने के नाम पे, सर्जरी के नाम पे एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, दिमाग में लगता है कि बाप रे बाप कैसे होगा, कैसे झेलेंगे, क्या करेंगे, कितना लूटेगा। हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। सारा चीज़ जो पहले आपसे बोला, अगर 200 रुपया बोला तो 300 रुपया नहीं लूँगा आपसे, और अपना सेवा दिन रात 24 घंटा देता हूँ। इतना सर्जरी आपने किया, सबसे बेस्ट सर्जरी क्या रहा आपके लिए अभी तक? सबसे बढ़िया सर्जरी हमारे यहाँ पे अभी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी हुआ, मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोन का सर्जरी, फिर किडनी स्टोन का सर्जरी, और फिर MIPH बहुत अच्छा हुआ हमारे यहाँ पे। MIPH होता है, ये हेमोरॉइड्स के लिए होता है, बवासीर बोलते हैं, पाइल्स के लिए सर्जरी है ये हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन हुआ। जितने भी पेशेंट अभी तक गए हैं सब लोग बहुत खुश हैं। वो लोग 3-4 बार सर्जरी पहले करवा चुके थे, उनका रिव्यूज़ भी मैंने दिया है। वो लोग बहुत खुश हैं ये सर्जरी से। वो सर्जरी जनरली सब लोगों को करने नहीं आता है, बहुत मिनिमल एक्सेस सर्जन ही उसको मैं उसको गुड़गांव से सीख कर आया हूँ। बहुत बेहतरीन सर्जरी है वो। ये 3 सर्जरी हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन होती है। चलिए, बहुत बढ़िया रहा। गर्मी का मौसम इतना हावी हो रहा है, मतलब दिन ब दिन गर्मी बढ़ता जा रहा है। तमाम बिहारवासियों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा कि कैसे बचें? गर्मी के दिनों में आप हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, पानी पीते रहिए, और ज़्यादा धूप में, ज़्यादा लहर में ये सब नहीं निकलना है ज़्यादा। घर में अपने घर को ठंडा रखिए, कूलर चला के रखिए, पंखा में रहिए, ये सब ध्यान देना है। नहीं तो ये हीट स्ट्रोक बहुत अभी मामला आ रहा है, जिस पर ध्यान रखना होगा। एक बकरीद को लेके संदेश दे दीजिए। हाँ, बकरीद की को सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और ये शांतिपूर्ण रहे, यही मेरी शुभ। ये अस्पताल मेरा नीवा हॉस्पिटल है, नीवा अस्पताल। ये एम्स पटना से 700-800 मीटर की दूरी पे है। एम्स पटना से आप फुलवारी शरीफ की तरफ बढ़ते हैं तो करीब 800-900 मीटर दूर पे यहाँ पे सामने में एक हनुमान मंदिर है, गोविंदपुर हनुमान मंदिर बोलते हैं, बस उसी के सामने है हमारे, एकदम मेन रोड पे ही है, वाल्मीकि के नज़दीक, एम्स पटना के नज़दीक नीवा अस्पताल। ये गूगल पे भी है, आप डायरेक्शन देख के आ सकते हैं।